अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करने लगे हैं। बेटा, आज का लेक्चर डिस्कशन लेक्चर है कि रिव्यू एक्सरसाइज को हमने डिस्कस करना है। वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियाँ जिन्होंने अभी तक चैप्टर के लेक्चर मिस किए हुए हैं, अभी तक लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैप्टर्स को के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें ताकि उनके लिए रिव्यू एक्सरसाइज को समझना बहुत आसान हो जाए। चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद हर स्टूडेंट में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिव्यू एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर ले। यहाँ पर जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट आपको मैंने बता रहा हूँ बेटा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं वो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हमें फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करें। हम बेटा 4.1 2 3 4 तक हमने फैक्टराइजेशन की है, यानी कि इस चैप्टर की 4 एक्सरसाइजेज हैं और चारों में हमने फैक्टराइजेशन लाजमी की है। तो उन तमाम रूल्स को जहन में रखते हुए पार्ट फर्स्ट को हम लेकर चलते हैं। बेटा, हमारे पास 3 टर्म दी गई हैं। अगर 3 टर्म दी जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन देखें क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 और x, ना सॉरी 2 और x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता, तो 2x हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 4, एक x बाहर निकाला तो x स्क्वायर प्लस 2 9 18, एक x बाहर जाएगा तो एक x बच जाएगा, और 2 6 12 और एक x हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, जो ये 3 टर्म्स बची हैं इनको फैक्टराइज करना है मज़ीद। कैसे करेंगे हम बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, कितना आएगा हमारे पास, 2 6 टाइम होता है हमारे पास 12। अब हमें फैक्टर चाहिए 12 के, कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 9 बचे। देख लेते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई 12 करो तो 12 आएगा, और 2 6 12 होता है बेटा, और 3 4 12 होता है हमारे पास। ऐसा ही होगा हमारे पास 12। और मज़ीद देखें, 3 के बाद 4 4 3 12, ठीक है। इसके बाद बेटा 4 के बाद 6 2 12 होगा, और फिर 12 1 12 होगा। हमारे पास यही फैक्टर बचते हैं। ओके, अब हमें देखना यह है क्या इन्हें मल्टीप्लाई, इन्हें प्लस या माइनस करने से 9 आता है हमारे पास या नहीं आता, हमें ये देखना है। देखें, 2 और 6 को ऐड कर लें 8 होता है, 3 और 4 को ऐड करें 7 होता है, 12 और 1 को ऐड करें 13 होता है, तो हमारे पास 9 नहीं आ रहा। तो बेटे इसकी फैक्टराइजेशन इतनी ही होनी है, यहीं पर इसका क्या होगा, ये बेटा हमारे पास आंसर होगा। अगर ये मज़ीद सॉल्व हो सकता तो हम इसे मज़ीद सॉल्व करते, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको यहीं पर लाकर स्टॉप कर दिया है। अब मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बेटा एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। हमारे पास 2 टर्म है और क्यूब आ रहा है दोनों टर्म्स में, तो जाहिर सी बात है क्यूब वाला फार्मूला बनना है। फार्मूलाज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ओके, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होता है, और 4y का क्यूब कितना होता है, 64y क्यूब होता है। क्लियर। हमारे पास बेटा फार्मूला है, फार्मूला क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आ जाए तो हम उसके बदले क्या लिखते हैं बेटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर भी यही काम करना है। हमारे पास ये a दिया गया है ए क्यूब, प्लस ये हमारे पास b क्यूब दिया गया है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a क्या है मेरे पास x है, प्लस b क्या है मेरे पास 4y है, ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर आएगा, माइनस ए बी, a मेरे पास बेटा x है, b मेरे पास यहाँ पर 4y है। ओके, ए और बी की पहचान करके फार्मूले में हमें जस्ट पुट करना है, और एंड पर दिया गया है प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है बेटा 4y, इसका स्क्वायर लें, ब्रैकेट क्लोज करें, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 4y इंटू एक्स का स्क्वायर आएगा बेटा माइनस 4xy, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4xy
प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, वाई का स्क्वायर कितना होगा वाई स्क्वायर। तो ये हमने सेकंड पार्ट को भी बेटा फैक्टराइज कर लिया बहुत आसानी से, क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब चलते हैं बुक की तरफ और थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। थर्ड पार्ट में भी बेटा उसने हमें क्यूब वाला सवाल ही दिया है। थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में कहता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 दो टर्म दी हैं और क्यूब दिया है। यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स थी, क्यूब दिया गया था, लेकिन साइन प्लस का था तो प्लस का फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर साइन माइनस का है तो हम माइनस का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ओके, फोकस कीजिए। पहले हम ए और बी की शनाख्त करेंगे कि ए कैसे फाइंड आउट करें और बी कैसे फाइंड आउट करना है हमें। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई लिख दूँ तो एक्स वाई का क्यूब कितना होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो बेटा 2 का क्यूब कितना होगा, वो 8 होगा हमारे पास। क्लियर। अब ये फार्मूला बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इस ब्रैकेट के अंदर ए है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस अगर बी क्यूब हो तो फार्मूला है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर हमने प्लस का फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर हमने माइनस का फार्मूला यूज़ करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब ये किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ये होगा, इक्वल के बाद वाला ये लिखना है मैंने, ए माइनस बी, ए क्या है मेरे पास एक्स वाई माइनस बी क्या है मेरे पास 2 बेटा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है एक्स वाई होल का स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी, ए क्या है मेरे पास एक्स वाई, बी क्या है मेरे पास 2 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2, 2 का यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो एक्स वाई माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा रिजल्ट होगा। हमने क्या किया, थर्ड पार्ट को भी बेटा फैक्टराइज कर लिया। बहुत आसान है क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, इसलिए हमें समझना और समझाना दोनों ही आसान लग रहा है। जी मूव कर रहे हैं अब फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। ओके, अब हमें बेटा यहाँ पर 3 टर्म्स दे दी गई हैं। कितनी टर्म्स दी गई हैं, 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन देखें, कॉमन क्या आ रहा है, तीनों से हमारे पास बेटा माइनस कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन हम हर टर्म का चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया, तीनों माइनस की थी तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तीनों किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, 60 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि 61 60 होगा। फैक्टर बनाएं, 1 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है बेटा 60 होता है, 2 मल्टीप्लाई 50 नहीं 2 मल्टीप्लाई 30 कितना होता है हमारे पास बेटा 60 होता है, 3 2 6 3 मल्टीप्लाई 20 करें तब भी रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 60 आएगा। हमें ऐसा पेयर चाहिए जिन्हें प्लस करने से 23 बन जाए। तो बेटा 20 और 3 अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 60 आता है और इन दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा वो ज़रा देखें, माइनस फर्स्ट टर्म सेम लास्ट टर्म सेम। ओके, 23 हमें चाहिए, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस 3x और प्लस 20x, दोनों को प्लस करें 23 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे बेटा, ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, चलता रहेगा ऐसे। इन दो टर्म से कॉमन लें क्या आएगा, x कॉमन आएगा बेटा, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। इसी तरह से यहाँ से कॉमन आ रहा है 20, क्या आएगा यहाँ पर x प्लस 23 का कितने होते हैं बेटा 60 होते हैं। ओके, ये माइनस एज इट इज़ आ रहा है हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर देखें क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 अगेन कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा x बचेगा। यहाँ से जब मैं x प्लस 3 को निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास प्लस का 20 बचेगा। तो बेटे मैंने ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब मूव कर रहे हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3
फिफ्थ पार्ट की हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स हैं, तो देखें कॉमन आ रहा है, कॉमन इसमें से नहीं आ रहा तो फैक्टर बनाएं। तो क्या होगा 2 3 6 मल्टीप्लाई करें कितना आए 6 आए, तो 1 मल्टीप्लाई 6 करो 6 आएगा, और हमें 7 चाहिए तो 6 + 1 7 भी हो जाएगा। ओके, तो बेटा फर्स्ट टर्म सेम 2x² + 3, लास्ट टर्म सेम। ओके, अब 1 और 6 को लिखना है तो कैसा लिखेंगे यहाँ पर 1x + 6x, 1x + 6x कितने होते हैं हमारे पास 7x हो जाएंगे। ओके, अब क्या करना होगा हमें बेटा, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, प्लस का 3 कॉमन है, 3 2 = 6, 3 1 = 3। ओके, तो हमारे पास बेटा 2x + 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अगेन। तो 2x + 1 कॉमन लें तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, x + 3 बच जाएगा। ओके, तो ये हमने फिफ्थ पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में बुक में देखें क्या दिया गया है। 6 पार्ट कहता है x⁴ + 64। ओके, आपको सिर्फ 2 टर्म्स दी हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोकस कीजिएगा मेरा बेटा। पहले मैं इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ बेटा। a² देखो मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस b² में इसका लिख सकता हूँ। a² 2 2 = 4 हो जाएंगे प्लस b²। अब ऐसा कोई फार्मूला मेरे पास नहीं है जो a² + b² = हो। मेरे पास कौन सा फार्मूला होता है, a² - b²। अगर ये होता तो मसला हल हो गया था, a + b a - b वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेते। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा बेटा, मैं a² + b² मैं प्लस 2ab कर रहा हूँ यहाँ पर खुद से, और फिर -2ab भी करूँगा, ये मैं खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, जो टर्म मैंने प्लस की वही टर्म मैंने माइनस भी कर दी। +2 a कितना है मेरे पास x², b कितना है मेरे पास 8, सेम एज x² और 8। ये टर्म मैंने खुद से ऐड की है और खुद से माइनस की है। ओके, क्यों किया ऐसा, ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। कौन सा, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है बेटा a + b²। ओके, माइनस ये वाला 2a × 16 होता है बेटा, यहाँ पर आएगा x², 16x²। अब मेरे पास 2 टर्म्स हैं, अब इनमें देखिए माइनस आ गया, यहाँ पर 2 टर्म्स थी, प्लस था, तो फार्मूला हमारा एग्जैक्ट बन नहीं रहा था। अब फार्मूला एग्जैक्ट बन सकता है, कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ पर a² - b²। अब ये टर्म तो बनी हुई है x² + 8, ये a² माइनस b के लिए क्या आएगा यहाँ पर 4x, ये b² आ गया मेरे पास। ओके, a² - b² किसके इक्वल होता है बेटा, a, ये मैंने a लिखा। अब इस ब्रैकेट के अंदर ये सारा a है और ये सारा b है, ये मैंने a लिखा प्लस b, ये 4x b आ गया, फिर मैंने a लिखा, ओके, -b, ये मैंने b लिख दिया। क्लियर। अगर आप इन्हें रीअरेंज करना चाहो तो कर सकते हो, x⁴ इनके x², फिर 4x और फिर 8 लिख लें, वेरी इजी। इसी तरह से पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर बगैर x वाली टर्म। ये रीअरेंज आप ना भी करें तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव कर रहे हैं हम 7th पार्ट की तरफ। हमें 7th पार्ट दिया गया है। अब बेटा 3 टर्म्स हैं, फैक्टर देखें, फैक्टर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं हम इसके। यहाँ पर 9 है, 9 1 = 9, हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बन रहे। हम इसको फार्मूले की शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर जी देखें, a² + 2ab + b²। ओके, तो यहाँ पर क्या है, x⁴ है तो यहाँ पर x² आ जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये a² आया, ये b² आया, +2, ये वाला a है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, और ये b है तो ये यहाँ पर आ जाएगा b। ओके, अब हमने देखना है क्या हमारी ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है या नहीं है। ये x⁴ है तो 2 2 = 4 पूरे हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 कंप्लीट हो जाएगा, 2 3 × 6x², ये 6x² है, हमारे पास 2x² है, तो एक्स्ट्रा कितने हैं हमारे पास,
हमारे पास 4 एक्स्ट्रा हैं, तो मैं -4x² कर दूंगा। बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? दोबारा समझें, ये 2 3 टाइम्स 6x² है हमारे पास, हमें चाहिए 2x²। तो कितने एक्स्ट्रा हैं? 4। तो 4 हमने क्या किया बेटा? माइनस कर दिया। ओके, अब मूव करते हैं आगे। इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बनेगा किसका? a² + 2ab + b²। ये फार्मूला है a + b होल का स्क्वायर। मैंने फार्मूले को क्लोज कर दिया है, -4x² एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। ओके, अब बेटा हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो फार्मूला देखें बनता है कि नहीं बनता? a² - b²। यहाँ पर क्या आएगा? x² + 3, ये a² बन गया, माइनस यहाँ पर अगर मैं 2x लिखूँ तो 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4x² होता है। ओके, तो ये a² - b² बन जाएगा मेरे पास। तो अब ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? ये सारा a है मेरे पास, a², ये सारा b है, b²। a² - b² क्या होता है हमारे पास बेटा? a, ये मैंने लिखा a + b। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे हम a - b। क्लियर? ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अगर आप इसे अरेंज करना चाहें, रीअरेंज, तो वो कर लें। x² वाली टर्म लिखें, फिर x वाली टर्म, फिर बगैर x वाली टर्म, सेम एज x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर बगैर x वाली टर्म लिखें, और ये हमारा क्या होगा बेटा? रिज़ल्ट होगा। तो ये हमने बेटा इसका 7वां पार्ट भी कर लिया है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स बचे हैं, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक ये 7वां जो हमने पार्ट किए हैं 1 से लेकर 7 तक, सातों के साथ बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब मूव करते हैं हम इसके 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है बेटा x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 - 360। हमें फैक्टर फॉर्म दी गई है। 4 अगर हमें फैक्टर दिए जाएं तो हम पहले इसे रीअरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? कि इन दोनों को प्लस करें और फिर इन दोनों को प्लस करें, आंसर क्या आना चाहिए? हमारा बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं बेटा, 3 और 4 7 होते हैं, 5 और 6 11 होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखते हैं 3 और 6 9 होते हैं, 4 और 5 9 होते हैं। जी हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा पहले रीअरेंज, लिखने के बाद x + 3 के साथ मुझे लिखना होगा बेटा x + 6, और फिर x + 4 के साथ मुझे लिखना होगा x + 5 - 360 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया? अब क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है इसे बेटा। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देख लें। x को पहले मल्टीप्लाई करें, x के साथ कितना आंसर आएगा? x²। x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आएगा? 6x आएगा। अब इस 3 की बारी है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। ओके, सेम एज x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x आएगा। फिर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 4x, 4 5 20 होते हैं, -360 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, फिर मेरे बेटे x², 6x और 3x कितने हो जाएंगे हमारे? 9x + 18, अगेन x², 5x और 4x कितने होंगे हमारे? 9x + 20 -360। ओके, अब रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर देखें फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ रही है। जब आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ रहे हैं तो आप लेट कर लें y = x² + 9x, यानी कि इन की जगह पर हमें क्या रिप्लेस करना होगा? y को रिप्लेस करना होगा, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन दोनों की जगह पर y + 18, ओके, फिर y + 20, फिर -360। अब जैसे हमने इन पेयर्स को मल्टीप्लाई किया था बेटा, ऐसा ही इन पेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पेयर को y × y क्या होगा? y²,
y मल्टीप्लाई 20 कितने होंगे 20y, 18 मल्टीप्लाई y कितने होंगे 18y, 18 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, ये 360 आ जाएगा, -360 ये आ जाएगा। ओके, फिर बेटा वाई स्क्वायर प्लस 18 और 20 ऐड कर लें तो यहाँ कितने होंगे 38y, जबकि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, यहाँ से कॉमन आ रहा है y कॉमन लें तो क्या बचेगा हमारे पास, y प्लस 38 बच जाएगा। y कॉमन लिया तो y प्लस 38 बाकी बचा हमारे पास। ये हमने बेटा इसको फैक्टराइज कर लिया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब जब मसला हल हो गया तो जो हमने लेट किया था उसे हम वापस कर लेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से अब ज़रा जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से इज इक्वल टू, बेटे इस y की जगह पर क्या लिखना है हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x लिखना है। ओके, फिर इस y की जगह पर क्या लिखना है हमने दोबारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x, जबकि प्लस का 38 एज इट इज़ आएगा, प्लस का 38। तो बेटा ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका 8th पार्ट। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, 9th पार्ट की तरफ। देखते हैं कि 9th पार्ट में हमें वो क्या कह रहा है। 9th पार्ट में कहता है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, और फिर आगे कहता है -9 प्लस 36, ऐसे दे रहा है वो आपको सवाल। ओके, अब बेटा ज़रा गौर कीजिए, 9th पार्ट में उसने आपको ये स्टेप बना कर दे दिया जिसमें 2 टर्म्स कॉमन आ रही थी। ये देखें, ये 2 टर्म, पहली 2 टर्म्स क्या आ रही हैं, कॉमन। तो लेट करें, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, y एक्स स्क्वेयर प्लस 6x। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, इन 2 की जगह पर y प्लस 3 ये वाला इंटू y माइनस 9 प्लस 36 ये एज इट इज़। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, y मल्टीप्लाई y क्या होगा, y स्क्वेयर, y मल्टीप्लाई 9 क्या होगा 9y, 3 मल्टीप्लाई y 3y, 3 9 27 प्लस 36 एज इट इज़ इक्वल टू y स्क्वेयर। 3y से 9y को माइनस कर दें तो -6y आएगा बेटा, प्लस 36 में से 27 को माइनस कर दें तो बेटे हमारे पास 9 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर, या फार्मूला बना लें या फैक्टराइज कर लें, एक ही बात है। फैक्टराइज कर लें बेशक। देखें 9 1 9 होता है, हमें 6 चाहिए तो 3 3 क्या होगा बेटा 9, और 3 को ऐड करने पर कितना आएगा हमारे पास बेटा 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वेयर प्लस 9, और इस 6 की जगह पर क्या लिखना है, -3y माइनस 3y। ओके, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से बेटा y, तो क्या बचेगा y माइनस 3। ओके, इन 2 टर्म से कॉमन क्या है -3, तो क्या बचेगा y प्लस माइनस माइनस 3 3 9। क्लियर। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, y माइनस 3 कॉमन ले लें बेटा, और फिर ये वाला y माइनस 3 हो जाएगा। अब दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं y माइनस 3 होल का स्क्वायर। जब हमारा मसला हल हो जाए तो बेटा जो हमने y लेट किया था वो वापस कर दें उसको। यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, इस y की जगह पर क्या लिखना है आपने, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, जबकि -3 एज इट इज़, होल का स्क्वायर एज इट इज़। तो बेटे बहुत आसानी से हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्यों आसानी से सॉल्व किया हमने ये, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पहले समझ चुके थे, कर चुके थे। अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।